जैसे आप देखिए कि ब्रह्मोस मिसाइल को इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देश खरीदना चाहते हैं। इंडोनेशिया और वियतनाम के साथ ब्रह्मोस की 4000 करोड़ से ज्यादा की डील होने वाली है। पाकिस्तान की पिटाई के बाद ब्रह्मोस को खरीदने के लिए होड़ लगी हुई है और कम से कम 16 देश ऐसे हैं जो अपनी सेना में ब्रह्मोस को शामिल करना चाहते हैं। यूएई, कतर, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, मलेशिया सब लाइन में लगे हैं बॉस। इसी तरह से आकाश एयर डिफेंस को आर्मीनिया जैसे देश पहले ही खरीद चुके हैं। फिलीपींस भी आकाश एयर डिफेंस खरीदने की डील करने वाला है। ब्राजील, इजिप्ट, वियतनाम, यूएई जैसे देश आकाश को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि भाई मेरे को नहीं देगा, हमको भी तो चाहिए। तो भारत की तूती बोल रही है, भारत के स्वनिर्मित स्वदेशी हथियारों की गूंज है। भारत के हथियारों को खरीदने के लिए कई देश लाइन लगाए हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के एयरबेस में गड्ढे देखकर ये देश भारत के हथियारों की क्षमता की टेस्टिंग कर चुके हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान का आर्मी चीफ असीम मुनीर, जो युद्ध में पिटने के बाद भी फर्जी जीत का जश्न मना रहा है, अपने हथियारों का फर्जी डंका बजा रहा है। लेकिन पाकिस्तान का मेड इन चाइना हथियारों को खरीदने वाला कोई है ही नहीं, इसलिए मुनीर खुद इन हथियारों को बेचने के लिए निकल जाता है। कल हमने आपको बताया था कि मुनीर अफ्रीकी देश लीबिया के साथ डिफेंस डील करने गया था, लेकिन मुनीर के लीबिया आते ही ऐसा कांड हो गया कि पूरी दुनिया में लीबिया की चर्चा हो रही। लीबिया में मातम पसरा हुआ है। इधर मुनीर के कदम लीबिया में पड़े, या यूं कहिए कि इधर पनौती मुनीर के कदम लीबिया में पड़े, उधर लीबिया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मुनीर लीबिया के लिए ऐसा पनौती साबित हुआ कि लीबिया का आर्मी चीफ ही अचानक मर गया। इधर मुनीर ने लीबिया के साथ अपने कबाड़ हथियारों की डील की, लेकिन मुनीर ऐसा पनौती साबित हो रहा है कि अगले ही दिन लीबिया की पूरी टॉप सैन्य लीडरशिप साफ हो गई। जिस लीबिया में मुनीर हथियार बेचने गया था, उस लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। लीबिया के आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली अहमद अल हदाद प्लेन क्रैश में मारे गए। जनरल अल हदाद टर्की में थे और वहां से अपने 4 सैन्य अफसरों के साथ प्राइवेट जेट से लीबिया लौट रहे थे, लेकिन टेक ऑफ के तुरंत बाद प्राइवेट जेट लड़खड़ा गया, इलेक्ट्रिक फेलियर हो गया। प्राइवेट जेट ने इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और प्लेन क्रैश हो गया। इस हादसे में लीबिया के आर्मी चीफ समेत 4 सीनियर सैन्य अधिकारी और 3 क्रू मेंबर की मौत हो गई। लोग कह रहे हैं मुनीर जिससे सट रहा है वहां जो है ना नरक कर दे रहा, अपने देश में तो किया ही है। लीबिया के आर्मी चीफ की मौत से मुनीर का एक और फर्जीवाड़ा भी सामने आ गया। यह खुलासा हुआ है कि मुनीर ने लीबिया के जिस सैन्य अधिकारियों के साथ डील की, सैन्य अधिकारी या गुट लीबिया का प्रतिनिधित्व करते ही नहीं है। खबर है कि मुनीर ने लीबिया के उस सैन्य गुट से डील कर ली है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा हुआ है। कोई भी देश या एजेंसी लीबिया के इस गुट को हथियार सप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन मुनीर उसी गुट से डिफेंस डील का डंका पीटने लगा। मुनीर ने लीबिया में जिस टॉप सैन्य अधिकारी के साथ डील की, उसका नाम खलीफ बेलकासिम अफ्तार है। हालांकि जबकि लीबिया के आर्मी चीफ जो विमान हादसे में मारे गए, उनका नाम मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद था। दरअसल लीबिया को अभी 2 गुट कंट्रोल कर रहे हैं। लीबिया के पश्चिम और पूर्वी इलाके में सत्ता का संघर्ष चल रहा है। एक पश्चिमी लीबिया की सरकार है, दूसरी पूर्वी लीबिया में जनरल हफ्तार के नेतृत्व वाली सेना है जिससे मुनीर ने मुलाकात की थी। पश्चिमी लीबिया की सरकार को ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। ज्यादातर देश और यूएन इस सरकार को ही वैध मानते हैं, जबकि मुनीर लीबिया के जिससे डील करके आया है उसे यूएन ने आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। यानी मुनीर ने लीबिया जाकर भी अपना फर्जीवाड़ा नहीं छोड़ा। और इसका दूसरा मतलब यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से लीबिया के जनरल हफ्तार ने मजबूरी में मुनीर के साथ डील की है, क्योंकि ज्यादातर देश उसे हथियार दे ही नहीं रहे, बेच ही नहीं रहे। लेकिन मुनीर के कदम क्या पड़े लीबिया में मातम पसर गया। भाई मुनीर ऐसा पनौती है कि पहले से ही पाकिस्तान के लिए पनौती साबित हो रहा है। जिस दिन से मुनीर को पाकिस्तान में पावर मिली है, तब से पाकिस्तान के साथ क्या क्या नहीं हो गया, आप याद कीजिए। ऑपरेशन सिंदूर में नरेंद्र मोदी के नए भारत से मार खाया, अफगानिस्तान ने इसको युद्ध में धोया, टीटीपी वाले आए दिन यहां बम फोड़ रहे हैं, बलोचों ने धुआं धुआं कर रखा है, इमरान के समर्थकों ने नाक में दम कर रखा है, पाकिस्तान के कई टुकड़े होने की बातें होने लगी। दाने दाने को मोहताज हो गया है पाकिस्तान और लोन के सहारे देश चल रहा है। पूरा पाकिस्तान बिकने की कगार पर पहुंच गया है। कल ही पाकिस्तान ने अपनी सरकारी एयरलाइन बेची है। कौड़ियों के दाम पर पाकिस्तान की कंपनियों की सेल लगी हुई है। सिर्फ 4500 करोड़ रुपए में पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन बिक गई बॉस। और यह सब मुनीर के आने के बाद हुआ है। यानी मुनीर को लेकर जो सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि यही पनौती है पाकिस्तान के लिए भी और दुनिया के लिए भी, वो लोग ऐसे ही नहीं लिख रहे।
मुनीर जिससे हाथ मिला दे रहा है उसके साथ कांड हो जाता है। आप देखिए, मुनीर को ट्रंप ने बिरयानी खिलाई थी। आज की डेट में ट्रंप अमेरिका में ऐसा फंस गए हैं कि गद्दी हिली हुई है। एप्स्टीन फाइल्स में ट्रंप का नाम आ रहा है। मुनीर ने बांग्लादेश से हाथ मिलाया। बांग्लादेश आज की डेट में जल रहा है। बांग्लादेश जो एक दौर में उभरती अर्थव्यवस्था बन रहा था, आज कट्टरपंथियों और आतंक की फैक्ट्री बन गया है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने ऐसा आतंक फैलाया हुआ है कि फिर हिंदुओं को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। चटगांव जिले में 8 हिंदू परिवारों के घरों पर रात में ताला मार दिया गया और फिर पेट्रोल छिटक कर आग लगा दी गई। यहां रह रहे हिंदुओं का दावा है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई झगड़ा तक नहीं था, सबको घर में बंद कर दिया। लेकिन कट्टरपंथियों का यह खूनी खेल ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि यूनुस और मुनीर खुद ही बांग्लादेश में लगाई आग में जलेंगे। जिस उस्मान हादी की हत्या के बाद पूरा बांग्लादेश जल उठा, उस उस्मान हादी की हत्या का ठीकरा भारत पर फोड़कर मुनीर एक तरीके से बांग्लादेश को सुलगा रहा था। उस उस्मान हादी के भाई ने साफ साफ कह दिया है कि हादी की हत्या किसी बाहरी ताकत ने नहीं, यूनुस सरकार के इशारे पर हुई है। हादी के भाई उस्मान ने दावा किया है कि हादी बांग्लादेश में जल्द से जल्द चुनाव चाहता था। यूनुस सरकार में बैठे लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। हादी ने उनके फरमान को ना कह दिया, इसलिए उसकी हत्या करवा दी गई। यह सब बांग्लादेश में चुनाव टालने की साजिश है, जो हम आपसे पाठशाला में पहले ही कह रहे थे। ये मुनीर चाहता है कि ये कट्टरपंथियों के हाथ में सरकार रहे, और इसलिए वो जो है वो ये सब कर रहा है। इधर हादी के समर्थकों ने यूनुस की टेंशन बढ़ा दी है, उधर यूनुस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है। चुनाव को लेकर अमेरिका ने भी मोहम्मद यूनुस को टाइट किया है। दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोर ने मोहम्मद यूनुस से बात की है। यूनुस ने अमेरिका को भरोसा दिया है कि चुनाव टाइम पर होंगे। उधर कई अमेरिकी सांसदों ने चिट्ठी लिखकर मोहम्मद यूनुस पर सवाल उठा दिए हैं। अमेरिकी सांसदों ने बांग्लादेश के चुनाव में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर लगे बैन पर सवाल उठाए कि भाई इतनी महत्वपूर्ण पार्टी को बैन कर दिए, कौन बात का चुनाव करा रहे हो फिर। यानी यूनुस एक्सपोज होता जा रहा है। जो लोग कह रहे हैं ना कि यहां हिंदुओं ने प्रदर्शन कर दिया, क्या ही हो गया बॉस, वो प्रदर्शन दुनिया भर को संदेश जा रहा है। हेडलाइंस बन रही हैं, खबरें बन रही हैं, और जब दुनिया देख रही है कि कैसे हिंदू हिंदू के लिए खड़ा हो रहा है, आवाज उठ रही है, तो वो आवाज यूनुस के कान तक पहुंचाई जाती है कि क्या कर रहे हो भाई, ये क्या तमाशा कर रखा है। हर तरफ से गिरने के बाद मोहम्मद यूनुस अब बैकफुट पर है। मोहम्मद यूनुस अब भारत से अच्छे संबंधों की बात करने लगा है। यूनुस की अंतरिम सरकार अब दीपू दास के परिवार की देखरेख का जिम्मा उठाने की बात कर रही है। यूनुस प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि अब सरकार दीपू दास के परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठाएगी, जिसमें आर्थिक मदद भी शामिल है। मंगलवार को बांग्लादेश के शिक्षा सलाहकार सीआर अबरार ने दीपू दास के परिवार से मुलाकात की और इस हत्या पर दुख जताया। लेकिन मोहम्मद यूनुस की सरकार के ये आंसू फर्जी है, क्योंकि अभी तक दीपू दास की बेरहमी से हत्या के मामले में सिर्फ 12 लोग पकड़े गए, और तुमको अब समझ में आ रहा है कि दीपू दास की हत्या हो गई तो जो है हम तुम्हारा देखरेख करेंगे। इतने दिन में तुमको नहीं समझ में आ रहा था। दीपू दास की हत्या 18 दिसंबर को हुई है। हत्या के 5 दिन बाद यूनुस सरकार ने उसकी परिवार की सुध ली। 5 दिन सो रहे थे तुम। इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ने लगा, यहां भारत ने पर्दे के पीछे से मामला टाइट किया, तो कह रहा कि ना हम दीपू दास की चिंता कर रहे हैं, और बाकी जो हंगामा चल रहा है उसका क्या। इतनी चिंता है तो मोहम्मद यूनुस को खुद परिवार से जाके मिल लेना चाहिए था। नोबेल का शांति पुरस्कार लिए बैठे हो ना, घर से निकलने में दिक्कत होती है, ठंड में घुटने जम गए हैं। मोहम्मद यूनुस को अभी पाकिस्तान अच्छा लग रहा है, वो पाकिस्तान के साथ भाईचारा बढ़ा रहा है। लेकिन मैं तो बांग्लादेश के बाकी लोगों से पूछता हूं कि यही पाकिस्तान से बच के तुम निकले तब बांग्लादेश बना, भारत की मदद से बना। सब भूल गए कट्टरपंथ के आगे कि किसकी वजह से तुम आज जो है वो खुली हवा में सांस ले रहे हो।